जय श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मान् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु जैनं जयतु नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय। विनय संपन्नता नामक भावना में चर्चा चल रही थी। 5 प्रकार के विनय में दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। और उपचार विनय अनेक प्रकार के समझाए। उसमें देव का विनय, गुरु का विनय, शास्त्र का विनय और फिर उसके बाद निश्चय और व्यवहार विनय। व्यवहार विनय में वचन विनय की चर्चा अपनी कल चल रही थी। एक बार पढ़ते हैं फिर आगे। मिथ्या दृष्टि का भी अपमान नहीं करना, मीठे वचन बोलना, यथा योग्य आदर सत्कार करके करना, यही विनय है। महापापी, द्रोही, दुराचारी की भी को भी वचन नहीं कहना, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय आदि तथा सर्वाधिक दुष्ट जीवों की विराधना नहीं करना, उनकी रक्षा करते रहना, यही उनकी विनय है। अन्य धर्मी की मंदिर मूर्ति आदि से बैर करके निंदा नहीं करना, इस प्रकार परमार्थ व व्यवहार दोनों प्रकार की विनय को धारण करके गृहस्थ को प्रवर्तन करना योग्य। निश्चय व्यवहार दोनों ही प्रकार का विनय करके प्रवर्तन करना योग्य है। क्योंकि धर्मी जीव सभी जीव को चैतन्य स्वरूप ही देखता है, ज्ञान स्वरूप ही देखता है। इसलिए किसी के प्रति भी उसके भाव में अविनयता का भाव होता नहीं। कदाचित कारण पड़ने पर हो भी जाए तो भी हमेशा के लिए किसी के प्रति ऐसे भाव नहीं रखता है ना। ज्ञानी का चिंतन ऐसा होता है। क्या शब्द का प्रयोग किया कि महापापी हो, द्रोही हो, दुराचारी को भी कुवचन नहीं कहना। क्योंकि जगत में जितना भी अपराध दिख रहा है, पाप दिख रहा है, खोटे कर्म दिख रहे हैं, वे सब अज्ञान दशा के हैं। कहाँ के हैं? और अपनी पर्याय में अगर हम देखा जाए तो क्या, जब हम
सातवें नरक में गए होंगे तो देवशास्त्र गुरु की आराधना करके थोड़ी गए होंगे, क्या अच्छे कर्म करके थोड़ी गए होंगे। महा से महापाप किया होगा, खोटे से खोटा पाप किया होगा। तो अज्ञान दशा में हमने भी ऐसे खोटे कर्म किए। अगर कोई खोटा कर्म कर रहा है तो उसके प्रति भीतर से द्वेषित नहीं होना, दुर्भावित नहीं होना, क्योंकि क्या करे जीव बेचारा। कौन से ऐसे पाप है जो आप और हमने अज्ञान दशा में नहीं किए हों? निगोद गए होंगे तो क्या किया होगा? क्यों? सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही कई बार हमने अभिनय किया है, तो ही तो निगोद की पर्याय मिलती है। कहाँ? दर्शन मोह की स्थिति के अंतर्गत ही निगोद जाता है। इसलिए अगर किसी से अपराध हो भी रहा है तो कहते हैं उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखना, क्या, और ये विचार करना कि इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, इन्हें ज्ञान प्राप्त हो, जिससे ये जीव अपराध अवस्था का त्याग करे। क्या अज्ञान मिटे सामने वाले का, यही भावना हम कर सकते हैं। और जिसकी अज्ञान मिटेगा क्या करेगा? बहुत उसके अंदर प्रायश्चित आएगा। क्या? 500 मुनिराज को घानी में पेल दिया है ना, और दंडक वन में वही बन गया। और जब मुनिराज ने समझाया तो फिर उसकी आंखों में से आंसू की धारा बह निकली। ओहो, मैंने कितना बड़ा अपराध किया। वहां से सुधारा हो गया। कहाँ से सुधारा हो गया? ये जीव का सुधारा वहां से हो गया। तो अज्ञान दशा में दुनिया अपराध में लगी हुई है। जितनी भी दुनिया है, आप और हम भी मोह से, अज्ञान से, इसलिए उनके प्रति भी दुर्भावना नहीं भाई जाए। अनंत द्वेष मिटाना हो और अनंत अपराध मिटाना, आप और हम तो, मैंने पहले, बहुत पहले ये बात कही थी कि जितना पाप हम क्रिया में नहीं करते हैं उससे अनंत गुना पाप हम परिणामों से करते हैं। काहे से करते हैं? हम भावों से कर लेते हैं, क्रिया से नहीं करते। अब वो उसके प्रति बाहर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर में उसके प्रति हम दुर्भावना भा रहे हैं। तो पाप तो हमें बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है? बंध रहा है। जितना पाप हम क्रिया में तो बहुत लिमिटेशन पाप में लगता है मनुष्य जीवन इतना। और जैन कुल में आ गया तो बहुत सारी क्रिया तो पापाचार की छोड़ ही चुका है, लेकिन भावात्मक पने से अनंत पाप करता है। कितना करता है? अनंत पाप करता है। तो कहते भैया, जब ये जिन वचन को ध्यान में रखे और विचार करे, चिंतन करे, तो कि भैया, इसलिए तो कहा ना कि भाई, दुर्जन कुर मार्ग रथों पर, शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखो में उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। हे भगवान, मेरी परिणति ऐसी हो जाए, मेरे भाव ऐसे हो जाए कि कोई दुर्जन हो, क्रूर परिणामी हो, खोटे मार्ग पे चलने वाले हो, तो भी उनके प्रति मेरे अंदर दुर्भावना न आए। तो क्या भाव आए? कि साम्य भाव आए। है क्या? साम्य भाव रखना मतलब ये अंतरंग कारण। हाँ, इसे हम मिथ्या दृष्टि का अपमान नहीं करना। हाँ, चलो भी ठीक है। हाँ, मीठे वचन बोलना तथा योग्य आदर सत्कार करना, यही है। हाँ, एक द्रव्य काल भाव को देखते लाइन भाई योग्य आदर सत्कार जैसा है आदर है। आइए साहब, अब हमें पता है मिथ्या दृष्टि। आइए, सत्कार का अर्थ वो अष्टद्रव्य वाला नहीं है।
वचन बोलना, आइए साहब, बस खाली इतनी सी बात है। हमें मालूम है क्या होता है ना, कई लोग पंचामृत अभिषेक करते हैं, कई फूल चढ़ाते हैं, कई हमें पता है, ठीक है, व्यवहार में कहा आइए साहब ये है। अन्य मत वाले भी होंगे, आइए साहब ये है ना, समझ, हमें पता है कि ये इनकी परिणति में क्या है, मिथ्यात्व है, लेकिन व्यवहार है ये क्या। श्रद्धान में तो देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को वंदन होगा ही नहीं, वो तो निर्णय हो चुका है उस चीज में, है ना समझ में। वहाँ तो किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार की नहीं जाएगी, है। लेकिन व्यवहार में है, जानते हैं क्या करें, अज्ञानी जीव है, बहुत कुल परिणामी है, भी जानते हैं, चुपचाप मध्यस्थ रहो अपन उनके प्रति, और क्या कर सकते हैं। देश दुर्भावना करने से, हाँ व्यवहार में बोलना पड़े, बोलते भी हैं, क्योंकि ज्ञानी की तो अलग अलग प्रकार की भी प्रक्रिया होती है। जब हिंसा की बात करते हैं तो कहते ज्ञानी जो है वो संकल्प हिंसा का त्यागी है, काय का त्यागी है ना। निर्दयी परिणामी हेतु ये जिसके, खोटे परिणामी हेतु जिस, कठोर परिणामी हेतु जिसके हैं, लेकिन भूमिका के अनुसार आरंभ भी होता है, उद्योग भी होता है, और प्रयत्न पड़ने पर विरोधी हिंसा भी होती है। विरोध का मतलब क्या, धर्म और धर्मायतन के प्रति कोई आक्रमण करे तो लड़ने के लिए तैयार भी रहता है, वहाँ बात समझ में आई ना, वो भी प्रकरण है। लेकिन यह एक व्यवहार की प्रकरण, विनय की प्रकरण के, अगर हमें पता है जो है तो भाई अपने उनके प्रति दुर्भावना नहीं बना। धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए भी लड़ने के लिए पड़ा तो पड़ता है, क्या समझा है, उसमें ये नहीं आती है, जीवों को बचाने के लिए लड़ता है, अनेक प्रकार की बात आती है। लेकिन जब ये पता है जिससे कोई कि भैया अपन क्यों भाव बिगाड़ें, क्या मतलब भाव बिगाड़ने से क्या हो, अपन तो यही भावना भा सकते हैं। व्यवहार कहते हैं कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि देना, क्या यानी विरोध को मिटाना चाहते हैं, या ज्ञानी विरोध को मिटाना चाहते हैं, ज्ञानी विरोधी भावना को मिटाना चाहते हैं। क्या अंतर समझ में आया कि नहीं। अज्ञानी क्या मिटाना चाहता है, विरोधियों को मिटाना चाहता है, वो सामने की वाले की सत्ता को नाश करना चाहता है। ज्ञानी क्या चाहता है, विरोध मिटाना चाहता है, वो तो विरोधी भाव मिटाना चाहता है, द्वेष भावना नहीं, दुर्भावना नहीं कि ठीक है क्या। सारी चीज़ों को अपेक्षा से ही समझना है ना, जहाँ जहाँ जो जो प्रकरण है उस प्रकरण के अनुसार, नहीं तो कोई हमारे भगवान का भी नहीं करे या तोड़ने आए और हम कहें कि भैया हम तो कि नहीं, वहाँ तो प्राण भी चले जाए तो चले जाए, फिर उसकी प्रक्रिया तो उस रूप बनती है। जहाँ धर्म की बात आती है, सच्चे धर्म के प्रति, और ऐसे अनेकों दृष्टांत हमारे यहाँ मिलते हैं क्या। लेकिन पता है ना, तो भैया मालूम है मिथ्या दृष्टि, अब उसे कठोर शब्द भी बोलेंगे। और कोई भी व्यक्ति 10 दिन के संस्कार आदमी नहीं छोड़ता, कितने दिन के, तो सालों से कोई चीज़ पड़ी हुई वो कैसे छोड़ते, चलो बताओ। वो तो कब छूटेगी कि जब उस विषय पे वो चिंतन करेगा, विचार करेगा, घोलन करेगा, सत्य सत्य का निर्णय करेगा, तो जाके छूटेगी। इच्छा सी बात आ गई, दिमाग में घुस गई, अब घुस गई तो वो अज्ञान है क्या, तो कि उसके प्रति भी देश दुर्भावना नहीं, क्या करे जी। इसलिए दुर्जन कुर मार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए कि हे भगवान मेरी ऐसी परिणति हो जाए कि उनके प्रति मेरे अंदर में साम्य भाव। साम्य भाव का दूसरा नाम है मध्यस्थ भाव। क्या भाव, समता भाव नहीं, मध्यस्थ। समता अलग चीज़ है और मध्यस्थ अलग है। मध्यस्थ में तटस्थ हो गए आप, क्या हो गए, हाँ, न अनुराग है न द्वेष है, अनुराग भी नहीं। मध्यस्थता का मतलब वो दुर्जन के प्रति अनुराग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, उसका नाम है मध्यस्थ। क्या समता, तो ऐसी समता का भाव में तो ये है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया बनती है तो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता है।
लेकिन यहाँ राग देश की नहीं भूमि भैया, ठीक है, हम तटस्थ हैं। हाँ, ये श्रद्धा की बात है। समता जो है चारित्र की परिणति है। समता काय की परिणति है? वो चारित्र की निर्मलता की परिणति है। साम्य भाव सम्यक्त की आराधना में होता है और समता भाव चारित्र की आराधना में होता है। दोनों के अंदर समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात। समभाव यानी समान और समता भाव यानी उसमें राग द्वेष नहीं करना। हाँ, मुनिराज समता भाव के धारी होते हैं, गृहस्थ साम्य भाव का धारी होता है ना। भूमिका के अनुसार समता होती है, लेकिन मुख्यता उसमें देव परिपुरुषों प्रति मन सदा भाव मध्यस्थ गहे। मैत्री, प्रमोद, कारुण, मध्यस्थ, ये सम्यक दृष्टि के गुण हैं। क्या है? ये उसमें गुण होते हैं। मध्यस्थ है वो, ठीक है भाई, क्या है। दो क्या होता, कई बार हम सामने वाले से विवाद तो नहीं करते, क्या समझ में आए, लेकिन अंदर के अंदर उसके प्रति गुस्सा करके बैठे रहते हैं। और ज्ञानियों की दशा में ऐसा होता, कदाचित बोल भी दे तो अंदर में उसके प्रति द्वेष नहीं रखता है। बस इतना अंतर हो जाता है। अंदर का परिवर्तन कितना होता है। बोल भी दिया, ठीक है, बोलेगा तो प्रेम से बोले। ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं जो अशोभनीय है, गाली गलौज के संभव है, देश दुर्भावना के हैं, न जाने क्या 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 क्या, कि भैया ये नहीं, क्या ऐसे यहाँ कहते हैं। और आगे कहते हैं भाई, इस प्रकार परमार्थ व्यवहार दोनों प्रकार के विनय को धारण करके गृहस्थ को प्रवर्तन करना योग्य है। देखो, संपूर्ण परिग्रह के त्यागी वितरागी मुनिराज को भी यदि कोई मिथ्या दृष्टि वंदना करता है तो वे उसे भी आशीर्वाद देते हैं। किसको आशीर्वाद देते हैं? जिस जिस भूमिका में जैसा हो है। कोई चांडाल, भील, धीवर आदि निज जाति का भी वंदन करता है तो उसे पाप क्षयस्तु, पाप का नाश हो इत्यादि आशीर्वाद देते हैं। पाप क्षय गए, तुम्हारे पाप नाश हो। ग्लानि और घृणा किसी से नहीं की जाती। इन धर्म की यही विशेषता है भैया। हम निगोद में सिद्ध के समान की तुलना करते हैं तो फिर पंचेंद्रिय में क्या तुलना करें? क्यों? एक मनुष्य जो हमें बहुत पापी दिख रहा है, कौन? आगम में तो ऐसा लिखा है कि एकेंद्रीय जीव को मनुष्य से भी ज़्यादा कषाय होती है। किससे? एकेंद्रीय जीव। किससे ज़्यादा कषाय होती है? मनुष्य से ज़्यादा कषाय होती है एकेंद्रीय जीव को। अंतर खाली इतना होता है कि मनुष्य की कषाय दिखती है और एकेंद्रीय की कषाय दिखती नहीं है। तो तर्क दिया गया कि कैसे जाने कि एकेंद्रीय को ज़्यादा कषाय होती है। अगर उसकी कषाय मंद हो तो फिर अनंत काल तक एकेंद्रीय में थोड़ी पड़ा रहे हो। बात समझ में आए? तर्क समझ में आया कि नहीं आया? वो कषाय पे कषाय किया जाता है, इससे ही तो वो वहाँ से उभर नहीं पाता है। उभर क्यों नहीं पा रहा है? वो उसकी कषाय हमें दिख नहीं रही है, लेकिन हमसे ज़्यादा कषाय है उसको। तो अब जो कषाय दिख रहा है हम उसको तो कहते हैं हीन, और निगोद से तुलना करते हैं सिद्ध भगवान की। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कभी ये पहले वहाँ तुलना करो, सिद्ध। अरे ये भूला भगवान, गुरुदेव कहते थे ना, भूले भगवान छे, ये भोले हैं, इन्हें पता नहीं कि ज्ञान दशा में ये अपनी आत्मा का कितना हास्य कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं इन बातों का। इसलिए उनके ऊपर काले झंडे दिखाने के पर भी क्रोध नहीं आया, पत्थर फेंका तो भी क्रोध नहीं आया है। अज्ञानी और कुछ सोचता है, कोई तो ऐसा सोचता है कि अरे इसने हाथ से नहीं। देखो, अगर हम हाथ से विरोध नहीं करते हैं क्या है, तो मन में
विचार करता। और फिर मेरे धर्मात्मा को तूने सताया है तो तेरा जा सत्यानाश होगा। वो भाव भी अच्छे नहीं है भाई। कौन से भाव? वो भी अच्छे नहीं। उस भाव का भी निषेध करती है जिनवाणी माँ। इसलिए जैन धर्म के साधु किसी को श्राप नहीं देते, उपसर्ग करने वाले को भी श्राप नहीं देते हैं। वे आशीर्वाद तो देते हैं, पाप छेतु, धर्म लाभ हो, धर्म वृद्धि हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, है ऐसा पवित्र आशीर्वाद तो मिलता है, लेकिन श्राप नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? कितना ही उपसर्ग करो, परिसर करो, फिर भी उनके अंदर ऐसे भाव नहीं आते। तो वो बात यहाँ कहते हैं भाई ऐसे। इसलिए यदि विनय अंग धारण करते हो तो बालक, अज्ञानी, धर्मरहित, नीच, अधम जाति का कोई हो तो उसकी भी विनय करना चाहिए। बालक हो, छोटा बालक हो, कोई बात नहीं। विनय का अर्थ बस समझना हो। विनय का अर्थ प्रेम से बोलना, नम्रता से बोलना। विनय का अर्थ ये नहीं कि 8 दिल से पूजना, नमस्कार करना, ढोक देना। ये यहाँ की ये बात नहीं चल रही है। विनय मतलब क्या? बच्चा भी है, प्रेम से बात करे, अच्छी तरह से बोलो, उसे खुश रखने का प्रयत्न करो। ये है। अधम भी हो, पापी भी हो, रंक भी हो, कोई भी हो तो ये ठीक। क्यों? ये सब कर्म के खेल हैं, पता नहीं चलता भाई कहाँ दशा कैसी हो जाती और कहाँ कैसी हो जाती। जरा सा वचन की विपरीतता में ही तो महाभारत खड़ा हो गया है। क्या कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। बस इतने में तो इतना बड़ा महाभारत हो गया। वचनों में हास्य करना, दूसरे को टान कस के बोलना, दूसरे को अन्य के सामने नीचा दिखाते हुए बोलना, ये चीज़ें क्या सामने इतनी खतरनाक नहीं दिखती है, लेकिन आदमी अंदर में गाढ़ बांध के बैठता है और जब समय उसका आ जाता है तो फिर वो उसका प्रयोग करता है। और वो प्रयोग करने में महान नुकसान हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा ना कि गुस्से से ज़्यादा खतरनाक बेर है। गुस्सा तो आके चला जाता है पर बेर बना रहता है। वो अनंतानुबंधी की जो 6 महीने का जो कषाय है ना, वो स्थूल गुस्सा नहीं है, वो बेर ही है। कौन सा? जो मन में, हाँ इसने मेरे को ऐसा कहा ना, ठीक है मैं देख लूँगा। और वो देखता 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 सालों निकल जाए, 5 साल निकल जाए, वो फिर समय आया तो मतलब वो उस समय से ही उसके अंदर वो क्या चल रहा था? बेर। गुस्सा तो नहीं चल रहा था। बोल भी रहे हैं आप और हम सब ऐसे ही करते हैं, इंतज़ार करो तो हमें ऐसे ही लगे। हम बोलना भी चालू कर देते हैं, सब चालू कर देते हैं, लेकिन जिस चीज़ का उससे हमारा अभिनय किया है वो 5 साल बाद भी मौका मिले तो हम उसका अभिनय किए बिना नहीं रहते। तो ऊपर में तो हम बोल चाल रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या कर रहे हैं कि वो उसका नाम है बेर। वो कहलाती अनंतानुबंधी कषाय। ये तो 5 साल का दृष्टांत दिया। ऐसे भव से कितने ही भव निकल जाए तो भी वो चीज़ क्या होती है? बनी रहती है, बनी रहती है। क्या वो निदान बन जाता है, कोई क्या बन जाता है। इसलिए इतना कहा है कि भैया बालक हो, अज्ञानी हो, धर्म रहित, नीच अधम जाति का कोई हो तो उसका भी विनय करना चाहिए। विनय नहीं कर सकते हो तो भी उसका तिरस्कार, निंदा करना कभी उचित नहीं है। कि भाई नहीं, निंदा भी मत करो, तिरस्कार भी मत करो। समय के साथ सब होता है, पता थोड़ी लगता भाई। कर्म का उदय बड़ा विचित्र होता है। जब कर्म का तीव्र उदय आता है ना, किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती है।
इसलिए किसी के प्रति भी अभिनय नहीं करना। क्या इस मनुष्य जन्म की शोभा विनय ही है। भगवान गणधर देव तो ऐसा कहते हैं कि विनय बिना मनुष्य जन्म की हमारी एक घड़ी भी न बीते। कितनी घड़ी भी न बीते? एक घड़ी। विनय के बिना, जैसे कहते हैं ना, संयम के बिना जीवन का एक पल न बीते, ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि विनय के बिना जीवन का एक पल भी न बीते। विनय करना। और हम जिनकी विनय करते हैं, कदाचित उनके परिणाम हमारे प्रति खराब भी हों तो भी घबराना नहीं। ठीक है, व्यवहार में बात कर लेना, व्यवहार तो होगा। बोले ही नहीं जब तो बहुत बड़ा है, जहाँ बोलना ही ना पड़े, अंदर का अंदर रहे, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं भी हो तो अंदर की उस चीज़ को समझना। क्या कठोर वचन, दुष्ट वचन हानि का, क्यों कि जैन धर्म तो ये कहता है कि भाई हम दूसरे का अभिनय नहीं करते हैं, अपने ही भावों की कठोरता से अपना ही अभिनय करते हैं। किसका अभिनय करते हैं हम? वास्तविकता में अभिनय किसका कर रहे हैं हम? अपना ही कर। अब ये जीव देह छोड़कर एक इंद्रिय बन गया तो बोलो किसका किसने अभिनय किया? स्वयं नहीं किया ना, है? निगोद में चला गया, नारकी हो गया, पशु बन गया, कौन है? स्वयं ही है, अभिनय है? यहाँ तो हमारे हाथ मान लो किसी ने कोई चीज़ फेंकी हो और जरा सी धूल आ गई हो या कोई मिट्टी आ गई हो तो हमें बड़ा, हे अंधे देखा नहीं क्या तूने? नहीं, रुको भाई, तूने खुद ने अपने परिणाम ऐसे किए हैं कि तू कीचड़ में लौटता रहा है, मल में लौटता रहा है। कहाँ लौटता रहा है? वहाँ कौन संभालने आया तेरे को? कौन समझाने आया तेरे? है कोई बताने आता है क्या? कि नहीं, पड़े हैं कीचड़ में हैं। कि भाई ये कर्म सिद्धांत, इसलिए कहते भैया उनके प्रति भी दुर्भावना नहीं भाना, अच्छी भावना को भाना कि ये मनुष्य जीवन की एक भी, कितनी, एक भी समय, एक भी पल हमारा बिना विनय के नहीं निकलना चाहिए। ये विनय ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराने में निमित्त बनती है। विनय यानी नम्रता, कषायों की मंदता का परिणाम। श्रीमद् रायचंद जी ने मालूम क्या लिखा कि मनुष्य जीवन में मान कषाय की प्रमुखता। काय की प्रमुखता? श्रीमद् रायचंद जी तो ये कहते हैं कि अगर मनुष्य में मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। क्या क्या होता? यहाँ मान, तो हमें मान तो है, ये स्वभाव है, स्वभाव नहीं बदल सकते। नरकों में क्रोध की अधिकता है। काय की अधिकता है? क्रोध की अधिकता है। स्वर्गों में लोभ की अधिकता है। त्रिंचों में माया की अधिकता है। मनुष्यों में मान की अधिकता है। ये स्वभाव है। जैसे महिला को होता है ना, स्वभाव है, कोई बदल नहीं सकता। वो कितना ही कहे, लेकिन वो स्वभाव पड़े हुए हैं ना उनके। ऐसे कह रहे कि ये मान, हमें पग पग पर मान आ जाता, पग पग पर हमारे अंदर भाव आया, अरे ऐसा उनको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, इतनी बात में वो हो गया, ऐसा किया, मेरे को नहीं किया। तो ये सब हमारे परिणामों में है क्या? तो कहते भैया नहीं, विनयशील बनो, इन सब चीज़ों को गौण करो, नम्र बन जाओ, नम्र बन जाओ, नम्र बन जाओ। देखो लोक व्यवहार की बात से ये बात हटकर है। लोक में तो कहेंगे अरे साहब नहीं बुलाया तो कैसे? अच्छा, वो हम उनसे पूछा देंगे कि चलो साहब आपको निमंत्रण नहीं दिया, आप आओगे क्या? अरे नहीं आए। तो कि भाई मत जाओ,
लेकिन द्वेष मत करो, दुर्भावना मत भाव, गलत शब्द मत बोलो, खोटे शब्द मत बोलो। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं? भाई किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन हम उसके प्रति न जाने क्या क्या सोच बनाएंगे, क्या क्या विचार बनाएंगे, तो वो हमारी भावना में क्या द्वेषित बना आएगा। व्यवहार ये तो मैंने दृष्टांत दिया हो, इसी चीज़ को सिद्धांत नहीं समझना। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है, बहुत सारी व्यवस्था में ऐसा होता है कि भैया वो क्योंकि यहाँ का हम के अनेक तरीके हैं, अनेक प्रकार के तरीके, लेकिन भाई वहाँ है हाँ हो जाता है। पत्रिका में जरा सा नाम नहीं लिखा है तो आदमी धार्मिक काम में भी नहीं आता है, क्या करेगा, मेरा नाम ही नहीं था। क्या गुस्सा जिसको आ रहा था, लिखने वाले छापने वाले भूल से किसी का नाम ले जाए तो ही उस चीज़ का बहुत सारी बात है। अब तो इतना अनुभव हो गया इन सब चीज़ों को देखते देखते कि क्या कहा जाए, किन किन का नाम लिया जाए। चलो बताओ, है जरा, अरे साहब है उनका सम्मान, हमारा तो नाम ही नहीं लिया, उनका तो हमारा तो लिए ही नहीं, कि अरे तो कोई बात नहीं लिया तो, और गलती भी है सामने वाले की तो है, परंतु तू दुर्भावना तो मत भाना, क्लेश तो मत कर, द्वेष तो मत कर। ये बात यहाँ कहते हैं। ऐसे विनय गुण की महिमा जानकर इसका महान अर्घ उतारण करो। किसका? विनय संपन्नता भावना का। जो 16 कारण भावना में जो भावना है, क्यों है ना, सुबह जब हम 16 कारण भावना की पूजा करते हैं तो उसमें अर्घ करते हैं महान। अरे क्योंकि ये तो एक अद्भुत चीज़ मिलती है। कैसी चीज़ मिलती है? अद्भुत चीज़ मिलती है कि इसका महान अर्घ उतारण करो। हे विनय संपन्नता अंग, हमारे हृदय में तुम्हें निरंतर वास करो। कौन वास करे? विनय संपन्नता वास करो। किसके हृदय में? अपने हृदय में। ये 16 कारण बहुत गजब की है, उत्कृष्ट पुण्यवर्धक भी है, और वस्तु स्वरूप समझ कर करे तो धर्म की प्राप्ति भी है। अपन ने उसका विषय में उस दिन कह ही दिया था कि 16 कारण तीर्थंकर जितने भी बनते हैं उनने पूर्व में 16 कारण भावना भाई, पर 16 कारण जितने भी भाते हैं वो तीर्थंकर बने ये जरूरी नहीं है, पर भगवान जरूर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? जितने तीर्थंकर बने हैं तो उनने पूर्व में 16 कारण भावना भाई है, पर जो 16 कारण भावना भाते हैं वे गारंटी से तीर्थंकर बने ऐसा नहीं है, पर गारंटी से भगवान जरूर बनते हैं। क्या बनते हैं? भगवान बनते हैं। तीर्थंकर तो लिमिटेशन में होते हैं, मर्यादित होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। तीर्थंकर बन के भगवान बनो तो भी उतना ही सुख प्रकट होगा, और सामान्य केवली बनकर भगवान बनो तो भी सुख उतना ही प्रकट होगा। कोई विशेषता नहीं। तीर्थंकर और सामान्य केवली के जो विशेषता है वो बाहर में है, अंदर में नहीं है। अंदर में तो वही है। क्या है? वही है। 3 कषाय के अभाव में किसी कोई आचार्य हुए, दूसरे आचार्य भी 3 कषाय के अभाव में, एक आचार्य का नाम विशाल फैल रहा है और एक आचार्य का नाम इतना नहीं फैल रहा है, लेकिन अगर दोनों के अंदर में शुद्धि है तो दोनों की शुद्धि कैसी है? ये एक जैसी, आनंद तो दोनों भोग रहे हैं। अब वो पुण्य का उदय है कि किसी का बहुत प्रचार प्रसार हो जाता है और किसी का प्रचार प्रसार नहीं होता। ऐसे तीर्थंकर भगवान के समोसरण आदि है, गंधकुटी आदि समोसरण आदि की रचना हो जाती, धुंध भी बजती है, सब हो जाता है। सामान्य केवली के इतना नहीं होता, लेकिन आनंद में क्या कमी? कि वही आनंद, जितना आनंद तीर्थंकर भोगते हैं उतना ही आनंद सामान्य व्यक्ति भोगता है। क्या? इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई हमारे हृदय में तुम्हें निरंतर वास करो, तुम्हारे प्रसाद से अब मेरा आत्मा
कभी भी 8 मद रूप अभिमान को प्राप्त न हो। इनके प्रसाद से, विनय संपन्नता के प्रसाद से मेरा आत्मा कभी भी 8 मद रूप प्राप्त न हो। जाति का मद न हो, कुल का मद न हो, धन का बल मद न हो, है बल का मद न हो, रूप का मद न हो, है प्रभुता का मद न हो, ज्ञान का मद न हो कि हे भगवंत ये सारे मद मेरे परिणति में न हो। इसके प्रसाद से विनय संपन्नता, विनय से संपन्न, विनय संपन्नता मतलब विनय से संपन्न, नम्रता से संपन्न है। जाति करे नहीं भाई, हमारी जाति तो सिद्धों की है, हमारा कुल तो सिद्धों का है। हाँ, ये तो व्यवहार जाती है, क्षण मात्र में बदल जाती है। कितनी, एक क्षण में मनुष्य जन्म लिया, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर 2 साल नहीं रहा और देह छूट जाती है। क्या कितनी देर लगे इस जाति को बदलने में, देर कितनी लगे भाई, हैं? इसलिए मद रूप अभिमान को प्राप्त नहीं हो। इस प्रकार विनय संपन्नता नाम की दूसरी भावना का वर्णन किया। यहाँ अपने ये दूसरी भावना पूर्ण हुई। अब आगे शील व्रतेर, हाँ अतिचार भावना की अपन चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जनवाणी माँ जिनेन्द्र देव निर्गंथ गुरु की सानिध्य में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी का सत्नम सदा दे तुम